Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. You are watching this video on the YouTube channel Vidya Setu. Today we are going to do second part of this story, The Yellow Butterfly. In last part we have read this story and today we are going to write some new words and question answer. So without wasting time, let's start this video. So new words. First word is escape. Escape means bachna. Okay, I have two pictures here. You can see in this picture, this boy is trying to escape from his work. Okay, like this messages, call, etc. And in the second pic, you can see this boy is trying to escape from social media or phone. ठीक है, फोन से बचने की कोशिश कर रहा है और यहाँ अपने काम से बचने की. तो escape means बचना. Let's see next word. Next word is pond. Pond means talab. This is the picture of a pond. The pond is a small body of still water. ठीक है, ऐसे एक आपने सुना होगा वाटर बॉडीज, ठीक है, जिसमें रिवर भी आती है और बहुत सारी बॉडीज है वाटर की. ठीक है, तो पॉन्ड उनमें से एक है जो क्या है, एक तो छोटा होता है और प्लस इसमें जो पानी होता है वो कैसा होता है, ठहरा हुआ. मतलब वो एक ही जगह रहता है, वहां से कहीं जाता नहीं है. जैसे कि अगर आप नदी को देखें, रिवर है ना, जो रिवर होती है उसका पानी क्या होता है, बहता है, एक जगह नहीं रुकता, वो चलता रहता है चलता रहता है. पर ये जो पॉन्ड है इसका पानी क्या होता है, एक ही जगह पर रहता है. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज पीच. पीच मीन्स आड़ू. ठीक है, बेसिकली पीच इज अ फ्रूट. ओके, और ये कैसा दिखता है, लेट्स सी. कुछ ऐसा दिखता है लाइक अ एप्पल. ओके, बट जब हम इसे कट करते हैं तो उसके अंदर ऐसा, ठीक है, ऐसे ही जो अंदर एक गुठली बीज टाइप में दिखता है. ठीक है, सो इट्स अ पीच. नेक्स्ट वर्ड इज क्लाइंब. क्लाइंब मीन्स चढ़ना. Like in this picture you can see this boy is climbing the mountain. ठीक है, मतलब ये लड़का क्या कर रहा है, माउंटेन पर चढ़ रहा है. एंड इन दिस पिक्चर मंकी इज क्लाइंबिंग द ट्री. ठीक है, पेड़ पर चढ़ रहा है. तो कहीं पे भी चढ़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्लाइंब. क्लाइंब मीन्स चढ़ना. नेक्स्ट वर्ड इज कैच. कैच मीन्स पकड़ना. Now I have two pics here. In these pictures you can see boys are catching the ball. है ना, दोनों जो लड़के हैं इसमें क्या कर रहे हैं, बॉल को पकड़ रहे हैं. ठीक है, पकड़ना क्या हो जाएगा, कैच. दे आर कैचिंग द बॉल. नेक्स्ट वर्ड इज मिडल. मिडल होता है बीच में. ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे एक लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है. अब यहाँ पे एक स्माइली है, यहाँ ध्यान से देखिए. अब ये कहाँ है इस लाइन पे, मिडल में, बिल्कुल बीच में है ना. अब यहां से इसके अगर हम लेफ्ट साइड देखेंगे और राइट साइड देखेंगे तो सेम डिस्टेंस है. ठीक है, और ये जो स्माइली है ये कहाँ है, बिल्कुल बीच में, मिडल में है. ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, मिडल मीन्स बीच में. नेक्स्ट वर्ड इज हंग्री. हंग्री मीन्स भूखा. You can see this boy. This boy is looking hungry. ठीक है, ये भूखा लग रहा है, इसको भूख लगी है. और ये क्या कह रहा है, I am hungry. You can also use this sentence I am hungry when you are hungry. ठीक है, जब आप भूखे हो, आपको भूख लगी हो, then you can say I am hungry. मुझे भूख लगी है या मैं भूखा हूं. ठीक है, so hungry means भूखा. Next word float. Float means तैरना. ठीक है, अब ये जो तैरना है, एक स्विम होता है, हमने पहले पढ़ा था, याद हो आपको तो. स्विम, स्विम क्या होता है, तैरना. ठीक है, और फ्लोट भी तैरना. तो दोनों में फर्क क्या है, देखिए. जो फ्लोट है वो तैरना कैसा होगा, किसी लिक्विड, जो भी कोई भी, जैसे पानी है, पानी की सतह के ऊपर मूव करना क्या हो जाएगा, फ्लोट. और जो स्विम होता है, स्विम क्या होता है, पानी के अंदर तैरना.
ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कई लोगों को वो स्विम करते हैं पानी में ना, स्विमिंग करते हैं तो उसमें वो क्या करते हैं, पानी के अंदर तैरते हैं। पर फ्लोट क्या होता है, पानी के ऊपर तैरना। ठीक है, इसको हम पिक्चर के थ्रू देखते हैं। जैसे आपने हमने स्टोरी में भी पढ़ा था, याद हो तो, जो बटरफ्लाई थी वो क्या कर रही थी, लोटस लीफ के ऊपर फ्लोट कर रही थी। ठीक है, और यहाँ एक और पिक्चर है, ध्यान से देखिए। इसमें ये जो लीफ है ना, ये पानी के ऊपर है, ये पानी के अंदर नहीं है ना, स्विमिंग नहीं कर रही, ये क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, उसके ऊपर है। ठीक है, स्टिल है, और वहीं पे मूव कर रही है लिक्विड सतह के ऊपर। ठीक है, इट मींस इट्स फ्लोटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड शाउट। शाउट मींस चिल्लाना। लाइक यू कैन सी दिस गर्ल इज शाउटिंग। ठीक है, आपने सुना भी होगा, टीचर आपको अगर आप ज्यादा शोर मचा रहे होते तो क्या कहते हैं, डोंट शाउट। ठीक है, चिल्लाओ मत। ठीक है, तो ये यूज आप कर सकते हैं, शाउट मीन्स चिल्लाना। नेक्स्ट इज चेज। चेज मतलब पीछा करना किसी का। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में देखिए ध्यान से, द पुलिस मैन इज चेजिंग द थीफ, है ना। क्या कर रहा है पुलिस, जो पुलिस वाला है वो क्या कर रहा है, चोर का पीछा कर रहा है ना, उसके पीछे पीछे भाग रहा है उसका, तो ये क्या होगा, चेज, चेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज फ्लटर। फ्लटर मीन्स फड़फड़ाना। अब इस पिक्चर में ध्यान से देखिए, जो ये बर्ड है वो अपने जो विंग्स है उसको क्या कर रही है, बहुत तेज से मूव कर रही है, और इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लटर। ठीक है, अपने जितने भी क्रिएचर्स होते हैं जिनके विंग्स होते हैं ना, वो अगर बहुत तेज से, जैसे हमने आपको याद हो तो स्टोरी में पढ़ा था कि बटरफ्लाई जब स्पाइडर के वेब में फंस जाती है तो वो अपने जो विंग्स होते हैं उसे क्या करती है, फ्लटर करती है, फड़फड़ाती है बड़ी तेज से, ताकि वो वहां से निकल पाए। ठीक है, तो फ्लटर मीन्स फड़फड़ाना। नेक्स्ट इज ट्विस्ट। ट्विस्ट मतलब मोड़ना। ठीक है, किसी भी चीज को मोड़ना, उसे ट्विस्ट करना। अब इसको आपने अगर देखा हो ध्यान से तो कई लोग क्या करते हैं, बलून्स को ट्विस्ट करके कई अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ पिक्स हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ये पू है और ये जो स्पाइडर मैन है, ठीक है, ये किससे बना है, बलून से बने, और बलून को क्या किया इन्होंने, ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, ट्विस्ट करके मोड़ के ऐसी शेप बनाई ताकि ये अब बिल्कुल स्पाइडरमैन लग रहा है ना। तो ये ट्विस्ट, मोड़ना किसी भी चीज को। नेक्स्ट इज स्प्लैश। स्प्लैश मीन छप छप। अब इसको समझने के लिए हम पहले पिक्चर को देखते हैं ध्यान से। अगर आपने देखा हो, आप नदी या जब भी पानी में कोई चीज फेंकते हैं तो वो छप की आवाज आती है। ठीक है, और जो पानी होता है वो ऊपर की तरफ उछलता है, जैसे आप देख ही सकते हैं पिक्चर में ना, कुछ ऐसे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्प्लैश। ठीक है, जब पानी में कुछ भी चीज जाएगी लिक्विड में, है ना, तो जो एक आवाज आएगी और जो पानी उछलेगा, दैट इज स्प्लैश। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको ये सारे जो वर्ड्स थे, न्यू वर्ड्स, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखे। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई। मतलब सोनू ने पहले येलो बटरफ्लाई कहां देखी। डू यू रिमेम्बर, याद है आपको स्टोरी में कहां पे सोनू ने सबसे पहले बटरफ्लाई को देखा था। द आंसर इज, सोनू फर्स्ट सॉ द येलो बटरफ्लाई फ्लाइंग इन हिज गार्डन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, सोनू ने सबसे पहले येलो बटरफ्लाई को कहां देखा था, उड़ते हुए देखा था, और कहा, अपने ही गार्डन में, है ना, उसका जो गार्डन था वहीं पे वो उड़ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। ठीक है, आपको 3 जगहों के नाम बताने हैं जहां बटरफ्लाई ने रेस्ट किया था। ठीक है, मतलब वहां पे बैठी थी। सो आंसर इज रेड रोज। ठीक है, आपको याद हो सबसे पहले वो कहां बैठी थी, रेड रोज पे। ठीक है, उसके बाद लोटस लीफ। ठीक है, जो लोटस की लीफ थी उस पे बैठी थी, जहां पे वो फ्लॉट भी कर रही थी। ठीक है, एंड पीच ट्री। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। जब पीच ट्री पे बटरफ्लाई गई थी तो सोनू भी उसके पीछे पीछे ऊपर चढ़ गया था, है ना, फिर वहां से बटरफ्लाई दोबारा नीचे आ गई थी उड़ के। ठीक है, तो ये 3 जगह हैं जहां पे बटरफ्लाई ने रेस्ट किया था। फर्स्ट इज रेड रोज, सेकंड लोटस लीफ, एंड
थर्ड एंड लास्ट पीच ट्री। ठीक है, आड़ू का जो पेड़ था ना, पीच अभी हमने देखा, तो पीच ट्री। नेक्स्ट, वाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई? सोनू ने बटरफ्लाई का पीछा क्यों किया? ठीक है, अब देखिए चेज का यूज अभी हमने सीखा था ना, चेज क्या होता है, पीछा करना। तो सोनू ने बटरफ्लाई का, तितली का पीछा क्यों किया? सो आंसर इज सोनू चेज्ड द बटरफ्लाई टू कैच इट। ठीक है, सिंपल सा आंसर है कि उसने बटरफ्लाई का पीछा इसलिए किया ताकि वो उसे पकड़ सके, कैच कर सके। ठीक है, बिकॉज इट लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि जो तितली थी, ठीक है, बटरफ्लाई थी, वो बहुत सुंदर दिख रही थी, इसलिए वो जो सोनू है वो उसे पकड़ना चाहता था। एंड फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो? ठीक है, लास्ट में सोनू ने बटरफ्लाई को जाने क्यों दिया? सो आंसर इज सोनू लेट द बटरफ्लाई गो। ठीक है, सोनू ने बटरफ्लाई को जाने दिया बिकॉज, क्योंकि इट लुक्ड सैड इन हिज हैंड्स। ठीक है, क्योंकि जो बटरफ्लाई थी वो कैसी दिख रही थी, सैड, उदास, ठीक है, दुखी, जो सोनू है उसके हाथों में। ठीक है, जब सोनू ने उसे कैच कर लिया था, पकड़ लिया था, तो उसने देखा तो जो बटरफ्लाई थी वो कैसी लग रही थी, सैड, दुखी, उदास। ठीक है, एंड सोनू वांटेड टू सी इट हैप्पीली। ठीक है, और जब उसने ये देखा और उसे लगा कि ये तो खुश होने, उसे लगा कि इसे तो खुश रहना चाहिए। ठीक है, वो उसे खुश देखना चाहता था। सो ही मेड इट फ्री। ठीक है, उसे छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया। ठीक है, so now you have to write these question answers and new words in your notebook and just revise these questions and new words. So hope so you like this video. Thank you for watching this and have a good day.